Hello friends, let us try to understand how figures of debtors or inventory can be manipulated by a company. See, as an investor, when you get a financial information, you only get information as at the end of the year. बैलेंस शीट जो होता है, आप लिस्टेड कंपनी में कोई इन्वेस्ट करते हो तो आपको सिर्फ फिगर्स एट द एंड ऑफ द क्वार्टर मिल जाता है, क्वार्टरली. बैलेंस शीट तो लिस्टेड कंपनीज में क्वार्टरली देना रिक्वायर्ड नहीं है, हाफ ईयरली बैलेंस शीट रहता है और P&L क्वार्टरली रहता है. तो बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन हमारे पास जो रहता है एज अ एक्सटर्नल इन्वेस्टर वो ईयरली और हाफ ईयरली रहता है. कुछ कंपनीज में ईयरली होता है जो अनलिस्टेड कंपनीज है, और जो लिस्टेड कंपनीज है उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन हाफ ईयरली ही होता है बैलेंस शीट का. अब इसमें कंपनी लोग कुछ मैनिपुलेट कर सकता है, तो कुछ मैनिपुलेशन का डेटर्स और इन्वेंट्री रिलेटेड जो मैनिपुलेशन होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं. प्राइमरली डेटर्स, वही इन्वेंट्री पे भी लुकआउट हो जाता है. और एक कुछ रेशो होता है, डेटर टर्नओवर रेशो और अकाउंट रिसीवेबल पीरियड और डेटर्स कलेक्शन पीरियड, वो कैसे मैनिपुलेट होता है वो हम समझते हैं. एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं मैं एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस. लुक एट इट. लेट्स अज्यूम कंपनी का ओपनिंग डेटर्स है ईयर के लिए, कुछ तो फिगर लेते हैं. ओपनिंग डेटर्स इज रफली लेट अस से 78 crores. ठीक है. ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट सेल्स हो चुका है. सेल्स ऑब्वियसली डेटर्स are going to be affected because of only credit sales. So you have sold goods of rupees 1040 crore rupees. Credit sales आपका हो चुका है, अच्छा खासा सेल हो चुका है आपका. और लेकिन आपने ये डेटर्स कलेक्ट नहीं किए हैं. So there might be some bogus sales, या there might be some stress on the debtors financial position. या ऐसा हो सकता है हमने डेटर को माल बेचा, हमने डेटर को माल बेचा है लेकिन डेटर आगे वो माल नहीं बेच पा रहा है. हमने कस्टमर को माल बेचा है, कस्टमर आगे बेच नहीं पा रहा है, इसलिए कस्टमर हमें पेमेंट नहीं कर पा रहा है. इसीलिए कंपनी के जो क्लोजिंग डेटर्स है वो सब्सटेंशियली बढ़ चुके हैं ओपनिंग डेटर्स के कंपैरिजन में. ओपनिंग वाज 78 crores, क्लोजिंग डेटर्स हमारे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं. माइट बी सेल्स बढ़ चुका है. ठीक है. तो हमारे डेटर्स कुछ ऐसा है. ठीक है. दिस इज अ इंफॉर्मेशन बेसिकली विच इज अ ट्रू सिचुएशन. कंपनी के डेटर्स बढ़ चुके, माइट बी सेल्स हैज गॉन अप, व्हाटएवर. तो हम क्या करते हैं, एवरेज डेटर्स निकालते हैं. अब हमारे पास जो एज अ एक्सटर्नल इन्वेस्टर एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 का ही ऑप्शन रहता है. यू कैन नॉट कैलकुलेट डे बाय डे डेटर्स. एवरेज डे 1 पे कितना था, डे 2 पे कितना था, वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. So opening debtor plus closing debtor divided by how much? 2. So I get a debtors of 144 crore, which is average. Then this is rupees. This is not in terms of number of days. So we ask a question to judge the efficiency of management कि भाई ये कंपनी को on an average debtor से पैसा कलेक्ट करने के लिए कितने दिन लगते हैं. क्या बोला मैंने, ऑन एन एवरेज डेटर से पैसा कलेक्ट करने के लिए कितने दिन लगते हैं. कैसे निकालेंगे. इन 1 year योर सेल्स इज इक्वल टू हाउ मच, 1040, बट दिस इज इन हाउ मेनी डेज, दिस इज इन 365 days. तो योर एवरेज अमाउंट ऑफ डेटर्स इज इक्वल टू हाउ मच, 144. सो दैट 144 इज ऑफ हाउ मेनी डेज, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. So I want to ask a question. This 144 is equal to sales of how many days? So I get a daily sales. This upon this is my sales per day. So when I calculate number of days of debtors, number of days of what? Debtors. कैसे निकालूंगा बच्चों में? Number of days of debtors will be very simple. 144 divided by 2.84. So roughly how many days? 50 दिन. तो हम बोलते हैं ऑन एन एवरेज कंपनी टेक्स 50 days टू रिकवर मनी फ्रॉम देयर कस्टमर्स, है ना. ऐसे ही आपको कैश कन्वर्जन साइकिल मिलता है या ऑपरेटिंग साइकिल मिलता है.
बेसिकली तुम कितने दिन तक इन्वेंट्री तुम्हारे पास रखते हो, प्लस कितने दिन तक तुम्हारे पास डेटर्स रहते हैं, प्लस कितने दिन का बाकी का करंट असेट्स तुम्हारे पास है, उनका एडिशन करो. नंबर ऑफ डेज फॉर विच यू कीप अ डेटर्स, नंबर ऑफ डेज फॉर विच यू कीप अ इन्वेंट्री बिफोर इट इज कंज्यूम्ड और बिफोर इट इज सोल्ड, नंबर ऑफ डेज फॉर विच यू हैव करंट असेट्स, उन डेज का एडिशन करो, माइनस नंबर ऑफ डेज फॉर विच यू गेट अ क्रेडिट फ्रॉम योर सप्लायर, उनका नेट पीरियड निकालो. ये नेट पीरियड आपको स्क्रीनर पे या तिजोरी पे मिल जाता है. मैं आपको स्क्रीनर पे लेके गया और एक एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको. लेट अस ट्राई टू सी अ कंपनी which has a heavy inventory on its balance sheet. तो ये चलो हम नॉर्मल कम इन्वेंट्री वाला देखते हैं. अवेन्यू सुपरमार्ट देखते हैं. तो अवेन्यू सुपरमार्ट के केस में डेटर्स तो नहीं होगा क्योंकि डीमार्ट है. ये डीमार्ट तो क्या नहीं करेगा, क्रेडिट बेसिस पे ज्यादा बेचता नहीं है माल तुमको. आई डोंट थिंक डीमार्ट सेल्स ऑन अ क्रेडिट बेसिस. तो यहां पर जाने के बाद आपको रेशोज करके एक टैब है, उसके ऊपर क्लिक किया ना तो यहां पे डेज आते हैं, डेटर्स के डेज. अब देखेंगे 1 डे है. ऑन एन एवरेज डेटर्स ऑफ डीमार्ट आर 1 डे. आप बोलेगे किसको क्रेडिट देते? दिस इज बेसिकली तुम कार्ड स्वाइप करते हो, कार्ड स्वाइप किया तो सेल आज हो गया, डीमार्ट को पैसा आज नहीं आता है, नेक्स्ट डे पैसा आता है, तो वो एक दिन का गैप है. तो ऑन एन एवरेज डेटर्स आर जस्ट इक्वल टू व्हाट, 1 डे. बट इन्वेंट्री ऑफ डीमार्ट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मंथ. इन्वेंट्री दैट दे कैरी इज इक्वल टू 1 मंथ ऑफ देयर कंजम्पशन. और वी कैलकुलेट एवरीथिंग विद रेफरेंस टू सेल्स, क्योंकि इन्वेस्टर को इन्फॉर्मेशन लिमिटेड रहता है. तो लगभग 1 महीने का जो सेल होता है वो इन्वेंट्री करके रहता है, स्टॉक करके रहता है. डेटर 1 दिन का ही है, लेकिन क्रेडिटर्स को 8 दिन में पेमेंट करते हैं परचेस के बाद. तो डीमार्ट का जो साइकिल है दैट इज इक्वल टू 1 + 33 - 8 इज इक्वल टू रफली राउंड ऑफ करके 26 आएगा तुम्हारा. एग्जैक्ट ही आ रहा होगा. तो इसको बोलते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल या ऑपरेटिंग साइकिल. बाकी के करंट असेट्स कंसीडर किए तो 22 डेज है. देयर आर अदर करंट असेट्स आल्सो यू हैव ऑन द बैलेंस शीट. तो वो किए तो साइकिल तुम्हारा कितना है, 22 डेज. सो व्हाट इज दिस साइकिल? ऑपरेटिंग साइकिल या कैश कन्वर्जन साइकिल इज बेसिकली नथिंग बट नंबर ऑफ डेज ऑफ योर करंट असेट्स माइनस नंबर ऑफ डेज ऑफ योर करंट लाइबिलिटीज. ये ऑपरेटिंग लेवल के करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज होता है, फाइनेंशियल लेवल के लाइबिलिटीज नहीं आते हैं, लाइक शॉर्ट टर्म डेट, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, वो नहीं आता है. ये साइकिल अकाउंटिंग में हम यूज करते हैं टू डिसाइड वेदर असेट इज करंट असेट और नॉन करंट असेट. इंटरमीडिएट और फाइनल के स्टूडेंट्स आपको शेड्यूल 3 जब आप पढ़ते हो तो ये ऑपरेटिंग साइकिल काम का आता है. कुछ याद है आपको? ये आपको ऑपरेटिंग साइकिल समझ गया. अब लोग इसको बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं, बिकॉज इफ देयर इज ए इंप्रूवमेंट इन साइकिल, इंप्रूवमेंट मतलब नंबर ऑफ डेज ज्यादा नहीं हो गए, इंप्रूवमेंट मतलब नंबर ऑफ डेज कम हो गए. अगर ये नंबर ऑफ डेज कम होते हैं ना, दैट मीन्स मैनेजमेंट इज एबल टू सेल इन्वेंट्री फास्टर. दैट मीन्स मैनेजमेंट इज एबल टू कलेक्ट मनी फ्रॉम कस्टमर्स फास्टर. तो कुछ तो मैनेजमेंट अच्छा कर रहा है जिसकी वजह से नंबर ऑफ डेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो ये साइकिल जितनी कम उतना अच्छा. क्यों? हायर द साइकिल, साइकिल मतलब नंबर ऑफ डेज, हायर द नंबर ऑफ डेज मोर इज द वर्किंग कैपिटल दैट यू नीड फॉर योर बिजनेस. इट्स अ वेरी सिंपल रिलेशनशिप, बिकॉज इफ नंबर ऑफ डेज आर मोर, बेटा मेरे को ज्यादा दिन का इन्वेंट्री रखना पड़ेगा, मेरे पास ज्यादा दिन के डेटर्स है. सो साइकिल इंप्रूवमेंट. इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं? इन्वेस्टर्स या जो बैंक बिजनेस को लोन देता है वो देखता है कि साइकिल तुम्हारी खराब तो नहीं होती जा रही है, साइकिल तुम्हारी क्या होनी चाहिए, इंप्रूव होनी चाहिए. तो साइकिल इंप्रूव हो गई ना तो लोग उसको अच्छा मानते हैं. लाइक मैं आपको एक कंपनी दिखाता हूं, एपीएल अपोलो ट्यूब्स. अमिताभ बच्चन जी इनके ब्रांड एम्बेसडर है, स्टील ट्यूब्स बनाता है ये. अगर मैं देखूं कोविड के बाद इसका साइकिल बहुत अच्छे से इंप्रूव हुआ. देखो पहले इसको साइकिल को 82 डेज लगते थे मार्च 2012 में. नाउ आफ्टर कोविड दिस हैज जस्ट कम डाउन टू 0. मतलब कंपनी का वर्किंग कैपिटल का जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस क्या हो गया, खत्म हो गया. कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है गॉन. क्यों गॉन? कंपनी ने क्रेडिट बेसिस पे माल बेचना बंद कर दिया. देखो तुम नंबर ऑफ डेज ऑफ डेटर्स पहले 45 था, वो धीरे धीरे आके 23 आ गया, लेकिन कोविड के बाद उसने उधारी बंद कर दी. नंबर ऑफ डेज अभी कितने हैं डेटर्स के? 3 डेज. तो नंबर ऑफ डेज जो हमने निकाले, अभी बहुत कम लोगों को उधारी पे माल दे रहा है वो. मतलब आज माल बेचा, चल कल के कल पैसा चल, या 2 दिन में पैसा रख. उससे क्या हो गया? मैजिक हो गया. नीचे देखो
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% का 27% हो गया। मेरा वर्किंग कैपिटल में पैसा लग ही नहीं रहा है। कैपिटल जो होता है वो फिक्स असेट्स के लिए लगता है और कुछ करंट असेट्स के लिए लगता है। अब मेरा करंट असेट्स में पैसा लग ही नहीं रहा है, तभी भी मेरा धंधा चल रहा है। कुछ तो मैंने इफिशियंसी किया होगा, कुछ तो प्रोडक्ट में मेरा इनोवेशन किया होगा, या कस्टमर को मैंने डिस्काउंट दिया होगा, कुछ तो करके मैंने डेटर्स का पीरियड क्या कर दिया, कम किया, और मेरा कैपिटल जो बिजनेस को लगता है वो मैंने रिड्यूस कर दिया। इन्वेंट्री का मैनेजमेंट हमने थोड़ा सा इंप्रूव किया, तो इट इज इफिशियंसी। नंबर ऑफ डेज अगर साइकिल के कम होते हैं तो बेटा इट इज अ इफिशियंसी इन मैनेजिंग अ बिजनेस। इन्वेस्टर्स लुक आउट फॉर दिस डेटा, डेटर्स का डेटा, इन्वेंट्री का डेटा। बट कुछ लोग कमीने होते हैं, वो ये डेटा मैनिपुलेट करते हैं। ये अभी हमने जेन्युइन सिचुएशन देखा, जो कंपनीज डीमार्ट बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कर रहा है, ये कर रहा है। अगर ये नंबर ऑफ डेज अगर बढ़ रहे हैं तो दैट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम विद द बिजनेस। डेटर्स के नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे हैं तो मतलब गड़बड़ है कुछ, तो देखते हैं। तो मैं आपको एक FSN ई कॉमर्स करके कंपनी है, वहां पे लेके गया। क्या लेके गया मैं? FSN ई कॉमर्स, ये है नाइका। तो बीच में रिपोर्ट आए थे कि IPO के पहले, ये न्यूज रिपोर्ट से, सच है झूठ है मुझे मालूम नहीं है, हम ऐसे उड़ती उड़ती खबर पे बात करते हैं। दिस इज नॉट एक्यूजेशन अगेंस्ट नाइका, बट उड़ती उड़ती खबर आई थी, आप गूगल सर्च कर सकते हो, कि नाइका ने IPO के पहले कुछ माल मतलब गुड्स स्टॉकिस्ट को डंप किए थे। क्या किए थे? डंप किए थे। वो सेल्स दिखाया था उन्होंने, व्हाटएवर। तो अगर आप देखोगे नाइका की कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़ गई मार्च 2021 से लेके यहां तक। कैश कन्वर्जन साइकिल क्या हो गई? 56 डेज से क्या हो गए? 106 डेज हो गए। क्योंकि तुम्हारा इन्वेंट्री पाइल अप हो रहा था, या तुम डेटर से पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे थे, तो रफली बीच में 9 का 12 डेज हो गया, 11 का 20 डेज हो गया, या सप्लायर को जल्दी पेमेंट करना पड़ रहा था तुमको, 77 डेज के 34 डेज हो गए। तो तुम्हारा कैश कन्वर्जन साइकिल, उन्होंने सप्लायर का पेमेंट जल्दी करना शुरू किया, लेकिन माल आगे उतना बेच नहीं पा रहे थे। सप्लायर को जल्दी पेमेंट कर रहे थे, लेकिन इन्वेंट्री जल्दी बिक नहीं रहा था। मतलब तुम सप्लायर को पेमेंट कर रहे हो, माल तुम्हारा खुद के पैसे लगे हैं माल में, लेकिन माल जल्दी बिक नहीं रहा है, तो तुम्हारा परफॉर्मेंस खराब होता है। तो देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो 13% पे गया था वो 6% पे आ गया। ऑब्वियसली देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो, दिस इज जस्ट वन ऑफ द फैक्टर। बच्चे क्या करते हैं, एक आधा कंसेप्ट सीख लेना, हर जगह पे वही कंसेप्ट लगाते हैं, ऐसा मत करना प्लीज। So operating cycle plays a very important role in identifying how company allocates its capital. Now let me show you how this operating cycle can be manipulated, and as an external investor we have a limited information. अभी ये वाला कंपनी जो है ये सच में जेन्युइन सिचुएशन था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी डेटा को कॉपी करता हूँ यहां पर और रेड कलर देता हूँ। ब्लैक कलर वाज अ करेक्ट सिचुएशन। अब कंपनी को क्या करना है, मैनिपुलेट करना, और ये सब कुछ चीज जो लिखी है नीचे मैंने, उसको भी मैं नीचे कॉपी करता हूं और उसको रेड कलर देता हूं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। रेड इज बेसिकली मैनिपुलेशन। तो मैं क्या करता हूं, मेरे को मालूम है मेरे डेटर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, 31 मार्च को मेरे डेटर्स बढ़ गए, और उससे मेरा जो कलेक्शन पीरियड है वो 50 डेज पे चला गया। लास्ट ईयर लेट अस से दिस पीरियड वाज 30 डेज, अज्यूम करो। तो कलेक्शन पीरियड बढ़ गया है, लेकिन मेरे इन्वेस्टर्स को क्या दिखाना है, लेट मी राउंड ऑफ टू इट 51 डेज। मेरे को मेरे इन्वेस्टर्स को दिखाने का है कि नहीं भाई हम इतने इनएफिशिएंट नहीं है, कैसे करेंगे। सिंपल टेक्निक, सिंपल अकाउंटिंग जुगाड़ जो करते हैं लोग, अनफॉर्चुनेट है। कस्टमर को बोलने का, भाई चेक दे दो मुझे, तुम्हारे पास पैसा नहीं, डरना मत, चेक दो सिर्फ। 28 मार्च को आप कस्टमर से चेक लेते हो, 29 मार्च 30 मार्च वो चेक बैंक में डिपॉजिट करो, क्योंकि डिपॉजिट करने के बाद ही आप एंट्री पास कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ये एंट्री आपने 29 मार्च को पास कर ली, चेक, या 31 मार्च को चेक डिपॉजिट करो। आपको भी मालूम होता है कि 31 मार्च को बैंक बिजी रहते हैं क्लियरिंग, उनका ईयर एंडिंग प्रोसेस में, तो चेक क्लियर होता नहीं है 31 मार्च को। तो 31 मार्च को चेक डिपॉजिट करो, आपके पास एक स्लिप है, ऑडिटर को स्लिप दिखाओ कि भाई ये चेक हमने क्या किया है, डिपॉजिट किया, उसके बेसिस पे हमने एंट्री पास
कर ली। क्या एंट्री पास कर ली? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। जेन्युइन एंट्री है, कोई गलत नहीं। चेक डिपॉजिट क्या स्लिप है, डिपॉजिट स्लिप है। कस्टमर वो चेक डिसऑनर कर देता है, तो कस्टमर के अकाउंट में पैसा नहीं, लेकिन कस्टमर से चेक लिया हमने तो, लेकिन मैंने एंट्री क्या पास की? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। लेट्स से ऐसी मैंने 70 करोड़ के डेटर्स के लिए ऐसा किया था फॉर एग्जांपल। मेरे क्लोजिंग डेटर्स हो गए, ये एंट्री पास करने की वजह से मेरे क्लोजिंग डेटर्स कम हो गए ना, क्योंकि एंट्री मैंने 30 मार्च 31 मार्च को पास कर दी। मेरे बैंक को भी मैंने बोल के रखा है चेक क्लियर नहीं करने का, चेक रखने का, सिर्फ चेक क्लियरिंग के लिए 1 अप्रैल के बाद भेज दो। अब इससे क्या हो गया? मेरे एवरेज डेटर्स हो गए 109। नीचे का जो कैलकुलेशन है उसमें क्या होगा? ये 109 यहां पे मुझे लेना पड़ेगा। डिड यू सी द मैजिक? जो 51 डेज सच में है ये वाला, वो कितने पे आया? 38 डेज पे। अ शेयर मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और एंट्री तुमने बैंक पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 31 मार्च को। 3 अप्रैल को चेक डिसऑनर हो गया, एंट्री रिवर्स करो 3 अप्रैल को। क्या एंट्री रिवर्स करने का? डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक डिसऑनर्ड। चेक के चार्जेस, डिसऑनर के चार्जेस 25 रुपये, 100 रुपया, 150 रुपया जो भी रहते हो पे कर दो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इन्वेस्टर्स को मैं क्या कर रहा हूं? आई एम हाइडिंग अ ट्रुथ फ्रॉम इन्वेस्टर्स। अब आप बोलेंगे सर हाउ डू यू डिटेक्ट इट? देयर इज नो टेक्निक टू डिटेक्ट इट एज अ एक्सटर्नल इन्वेस्टर। एज अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट यू विल कम टू नो कि भाई ये ऐसा कुछ तो मैनिपुलेशन चल रहा है। लाइक टिपिकली ये अकाउंटिंग का प्रॉब्लम है। जो आप डेटा देखते हो वो ईयर एंड का डेटा रहता है। वो ईयर एंड के डेटा के ऊपर आप क्या करते हो? जजमेंट्स फॉर्म करते हो, ओपिनियन फॉर्म कर लेते हो अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी, बट ट्रुथ मे बी हिडन। दैट इज व्हाई यू नीड टू चेक ऑन द कैरेक्टर ऑफ अ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो क्वालिटी है, जो प्रमोटर का क्वालिटी है, वो ठरकी नेचर है क्या प्रमोटर का, या वो प्रमोटर क्या क्वालिटी का है, वो आपको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैरेक्टर असेसमेंट होता है। दैट इज, उसके कोई फॉर्मूला नहीं है, उसका कोई मेथड नहीं है। सेम चीज इन्वेंट्री में भी होता है। इन्वेंट्री तुम्हारा बहुत ज्यादा दिख रहा है तो क्या कर लो? कस्टमर को बोलने का, भाई साहब एक काम करो, हम तुमको सेल का एंट्री दिखा रहे हैं, हम तुमको ये माल बेच रहे हैं ऐसा दिखाते, तुम पेमेंट मत करो, तुम सिर्फ हमें एक चेक दे दो, हम चेक डिपॉजिट करेंगे, चेक भी डिसऑनर करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं? इन्वेंट्रीज को पहले डेटर में शिफ्ट कर रहा हूं, इनवॉइस पास करके, फिर डेटर को मैं बैंक बैलेंस में शिफ्ट कर रहा हूं बाय टेकिंग अ चेक एंड डिपॉजिटिंग अ चेक एंड गेटिंग द चेक डिसऑनर्ड। और कस्टमर को बोलते कि भाई तू पेमेंट बाद में करना। टिपिकल जुगाड़ प्रैक्टिस दैट यूज्ड टू गो ऑन, दैट मे बी गोइंग ऑन, दैट डज गो ऑन unfortunately in India. As an auditor, you as a chartered accountant can find out this. As an auditor you have access, but then what can you do as an auditor? Because there is all documentary evidence is there. Auditor has a limited tool here. As an auditor you know कि भाई ये कंपनी ने एंट्री पास किया है और चेक डिसऑनर हो गया है। डिसऑनर का एंट्री तो नेक्स्ट ईयर में आएगा, चेक डिपॉजिट का एंट्री इस ईयर में आएगा। बैलेंस शीट तो अच्छा दिखता है, इन्वेस्टर्स को लगता है कंपनी अच्छा, कंपनी का इन्वेंट्री इतना कम है, वो डू गुड। फिर आप एज ए एक्सटर्नल इन्वेस्टर एक ही लिमिटेड टूल जो मैं यूज करता हूं, कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट नंबर 1, नंबर 2 आप 1 साल के डेटा पे जजमेंट करना। यू डू द कंपैरिजन ओवर द मल्टीपल पीरियड्स ऑफ टाइम, नंबर 1, एंड नंबर 2 यू डू कंपेयर विद द अदर कंपनीज इन दैट इंडस्ट्री, वेदर ये जो अच्छा परफॉर्मेंस, बाकी का लोगों का परफॉर्मेंस भी देखो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, उस सिमिलर कंपनी अगर सिमिलर प्लेयर्स है तो वो चेक करो। और तीसरा चेक होता है, एक होता है जब आपको सीरियस लेवल पे जाना होता है, दैट इज कॉल्ड द चैनल चेक्स। व्हाट वर्ड आई एम यूजिंग? चैनल चेक्स। चैनल चेक्स मतलब जो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स है या कंपनी के जो कस्टमर्स है या सप्लायर्स है उनके पास जाके थोड़ा बहुत आप क्या कर लो, इंफॉर्मेशन ले लो अलग अलग एरियाज में। बट दिस इज पॉसिबल नॉट एट अ इंडिविजुअल लेवल, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन इंस्टीट्यूशंस मेक अ इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड और फंड मैनेजर जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनके पास क्या रहता है? रिसोर्सेस रहते हैं, एम्प्लॉइज रहता है, स्टाफ रहता है जो उसको आप भेज के चैनल चेक्स करवा सकते हो। तो एज अ when you become some of you might become a fund managers at some day, I wish. So at that point of time you have a lot of resources available with you, but brain should also be available with you. Thank you. I hope you like the video. Do share and do pass the comments. Thank you.